हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू सी एस जॉन। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस के बारे में, कहाँ पर उनकी यूजेस होती हैं, कैसे वर्क करता है और इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं इनपुट डिवाइस क्या है। इनपुट डिवाइसेस ऐसे डिवाइसेस होती हैं जो किसी कंप्यूटर को यूज़र से कनेक्ट करती हैं सो दैट एक प्रॉपर कम्युनिकेशन हो, एक ऐसा इंटरेक्शन प्रोवाइड करती हैं जो किसी भी यूज़र को कोई टाइप का प्रॉब्लम होती हैं तो उसे कमांड के थ्रू कंप्यूटर को देकर उसका प्रॉपर एक आउटपुट मिल सके। साथ में इनपुट डिवाइस को हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक ऐसा डिवाइस जो किसी यूज़र के थॉट प्रोसेस को कंप्यूटर के फॉर्म में कन्वर्ट करने का जो एक डिवाइस होता है वो उसे हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। इनपुट डिवाइस में सबसे पहले आ जाता है कीबोर्ड। कीबोर्ड एक ऐसा बेसिक इनपुट डिवाइस है जो डेटा एंटर करने के लिए यूज़ की जाती है। साथ में हम ऐसे बोल सकते हैं कि कीबोर्ड एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिनको यूज़र एक कमांड देने के लिए यूज़ करता है कंप्यूटर को। बेसिकली कीबोर्ड 3 टाइप के होते हैं: क्वेटी कीबोर्ड, एजर्टी कीबोर्ड एंड ड्वॉरक कीबोर्ड। सबसे पहले क्वेटी कीबोर्ड को समझ लेते हैं क्या होता है। क्वेटी कीबोर्ड एक ऐसा कीबोर्ड है जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड होता है, जो आज के डेट पे हम यूज़ करते हैं वो क्वेटी कीबोर्ड ही है। इसमें बहुत सारे लेटर्स के ग्रुप होते हैं, इसमें स्पेशल कैरेक्टर होती हैं और सिंबल्स भी होते हैं। कुछ माउस के प्लेस पर हटाने के लिए कुछ अलग से कीज़ भी होती हैं। क्वेटी का जो नाम है वो एक लैटिन वर्ड से लिया गया है जो एक पॉपुलर कंट्रीज़ में भी ये फेमस है और पॉपुलर है। दूसरा आ जाता है एजर्टी कीबोर्ड पर। एजर्टी कीबोर्ड भी सिमिलर टू क्वेटी कीबोर्ड ही है, बट इसमें थोड़ा डिफरेंशिएट ये होता है कि क्वेटी क्यू और डब्ल्यू के प्लेस पर ए और जेड आ जाता है और साथ में इसको हम फ्रेंच कीबोर्ड भी कहते हैं। इसका यूज़ फ्रांस या किसी अदर यूरोपियन कंट्रीज़ में होती हैं और भी इसके बहुत सारे थोड़े चेंजेस होते हैं, लाइक जे के एल एम के जगह पर भी यहाँ पर थोड़ी चेंजेस देखने को मिलती है। अदरवाइज इसका वर्किंग सेम ही होता है। बट हाँ, ये है कि इसको यहाँ हम यूज़ नहीं करते हैं, इसको हम फ्रांस या यूरोपियन कंट्रीज़ में ही यूज़ करते हैं। थर्ड है ड्वॉरक कीबोर्ड। ड्वॉरक कीबोर्ड एक ऐसा कीबोर्ड है जो स्पेशली इसे टाइपिंग स्पीड को बढ़ाने के लिए ही इम्प्लीमेंट किया गया है या इन्वेंट किया गया है। ड्वॉरक कीबोर्ड को अगस्त ड्वॉरक ने 1930 में इन्वेंट किया था। सेकंड है माउस। माउस एक ऐसा हैंड हेल्ड इनपुट डिवाइस है जो किसी स्क्रीन पर पॉइंट करने के लिए या कर्सर को मूव करने के लिए यूज़ की जाती हैं। कमांड देने के बाद अगर स्पेसिफिकली किसी को कमांड करने के बाद कोई चीज़ को हमें क्लिक करनी है या पॉइंट करना है तो पॉइंटर को यूज़ करने के लिए माउस का यूज़ किया जाता है। माउस का यूज़ डगलस सी एंजलबर्ट के द्वारा 1963 में किया गया था, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव यही था इस टेक्नोलॉजी को लाने के पीछे कि आपको पॉइंट करना है अगर कोई सिस्टम स्क्रीन पर तो वहाँ पर हम माउस का यूज़ कर सकते हैं। कॉमन टाइप्स के माउस होते हैं 3 टाइप्स के: ट्रैक बॉल, ऑप्टिकल एंड मैकेनिकल माउस। अभी के टाइम पर जो हम यूज़ करते हैं वो ऑप्टिकल माउस होता है। ट्रैक बॉल माउस पर सबसे पहले आते हैं। क्या होता है ट्रैक बॉल माउस? ऐसे माउस होते हैं जिन पर एक बॉल लगी होती है। बॉल नीचे के साइड पर थोड़ी हाफ ही इंसर्ट होती हैं और ऊपर के साइड पर इसका थोड़ा पार्ट होता है। उस बॉल के थ्रू ही हमारे मूवमेंट का पता चलता है कि हम कौन से लोकेशन पर हैं, कहाँ पर हम मूव कर रहे हैं। ऑल्दो ये ऑप्टिकल माउस की तरह ही काम करता है, बट इससे थोड़ा सा ये रिलायबल होता है। बिकॉज रिलायबल कहने का मतलब है कि अगर हमारे पास थोड़ी लिमिटेड अगर डेस्क स्पेस है तो वहाँ पर ट्रैक बॉल का यूज़ कर सकते हैं। ट्रैक बॉल माउस एक ऐसा माउस होता है जिसमें बॉल के बेसिस पे ही ये काम करता है। ट्रैक बॉल माउस को स्टेशनरी इनपुट डिवाइस भी कहते हैं। ये बहुत ही लिमिटेड स्पेस पर भी काम कर सकता है, इसको हर जगह पर मूव करने की नीड नहीं होती है। सेकंड है मैकेनिकल माउस। मैकेनिकल माउस ऐसे माउस होते हैं जो सिमिलर टू ऑप्टिकल ही हैं, बट इसमें थोड़ा चेंजेस यहाँ पर उसके मूवमेंट पे आ जाती हैं। जैसे अभी हमारे पास जो हम करंट में यूज़ करते हैं स्क्रॉल का यूज़ होती हैं जो मेटल से बनी होती हैं, वैसे ही एक बॉल नीचे आप जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो राउंड शेप में जो दिखा हुआ है ये रबर का बना होता है और ये रबर का बना होता है और इस रबर से ही जो भी मूवमेंट होती हैं वो दिखती है हमारे स्क्रीन पर। सो एक रोलर की तरह ये काम करता है, बट ये रबर होने की वजह से समटाइम्स ये बहुत गंदे भी हो जाते हैं। सो ये वहाँ पर इसका थोड़ा सा ड्रॉबैक हो जाता है। थर्ड है ऑप्टिकल माउस। ऑप्टिकल माउस तो सभी फैमिलियर हैं इस माउस से बिकॉज वी आर यूजिंग टिल नाउ। ये माउस एक ऐसा रिलायबल माउस है जो आप कहीं पे भी इसको मूव कर सकते हैं और इसके और भी वर्जन आना स्टार्ट हो चुके हैं। लाइक हम अगर कॉर्डलेस माउस की यूज़ करें या जिसको हम वायरलेस माउस कहते हैं तो ये काइंड ऑफ ऑप्टिकल माउस ही
होते हैं। सो ये एक ऐसे माउस होते हैं जिनको ब्लूटूथ या कोई इंफ्रारेड या किसी यूएसबी केबल के थ्रू कनेक्ट करके इजीली यूज़ कर सकते हैं पॉइंट आउट करने के लिए। सिंपली इसमें 2 बटन्स होते हैं, एक स्क्रॉल करने के लिए, एक स्क्रॉल बटन होती हैं। नेक्स्ट है स्कैनर। स्कैनर का यूज़ हर जगह पर होती हैं। अगर आपको इमेज अगर स्कैन करना है, कोई डॉक्यूमेंट स्कैन करनी है या कोई फ़ोटो स्कैन करनी है, या फिर अगर कोई हम बोले कि ऐसा स्कैनर जहाँ पर किसी वैल्यू को स्कैन करना है, तो भी सभी को स्कैन करने के लिए एक स्कैनर की नीड होती है, जो स्कैनर डॉक्यूमेंट को स्कैन करके डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है और उसके बाद आपको कोई डिस्प्ले होती है आउटपुट स्क्रीन पर। टाइप्स ऑफ स्कैनर में आ जाता है फ्लैट बेड स्कैनर, हैंड हेल्ड स्कैनर एंड फोटो स्कैनर, और भी बहुत सारे टाइप के स्कैनर होते हैं, बट मेजरली ये 3 का यूज़ किया जाता है। फ्लैट बेड स्कैनर ऐसे स्कैनर होते हैं जो 2 सेंसर से मिलकर बने होते हैं। इनका यूज़ एक्चुअली हर एक प्रिंटर में होता है फ़ोटो को स्कैन करने के लिए या फिर किसी डॉक्यूमेंट या इमेज को स्कैन करने के लिए। जो स्कैनर लगी होती हैं प्रिंटर के अंदर में, वो फ्लैट बेड स्कैनर होती हैं। समटाइम्स और भी दूसरे स्कैनर का भी यूज़ करते हैं, बट फ्लैट बेड स्कैनर का जो यूज़ होता है उसको इमेज को या डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए ही की जाती हैं। इसमें 2 टाइप के सेंसर होते हैं, कैप्चर इमेज सेंसर और चार्ज कपल डिवाइस। ये दोनों सेंसर से मिलकर बना होता है फ्लैट बेड स्कैनर, जो किसी भी डॉक्यूमेंट को इजीली स्कैन करके उसे डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है। सेकंड है हैंड हेल्ड स्कैनर। हैंड हेल्ड स्कैनर सिंपल है, ये अगर शॉपिंग करने को किसी भी दुकान में आप जाते हैं, किसी भी शॉप पर जाते हैं, तो वहाँ पर हमें एक बार कोड स्कैनर दिखाई देता है, और वो बार कोड स्कैनर ही एक हैंड हेल्ड स्कैनर होता है। जो भी स्कैन आपको करना है, जैसे लाइक बार कोड में जो वैल्यूज़ होती हैं, उन वैल्यूज़ को स्कैन करने के लिए हैंड हेल्ड स्कैनर का यूज़ किया जाता है। थर्ड है फ़ोटो स्कैनर। फ़ोटो स्कैनर ऐसे स्कैनर होते हैं जिनको फ़ोटो को स्कैन करने के लिए किया जाता है। फ़ोटोग्राफ्स में जब फ़ोटो आप क्लिक करते हैं तो वहाँ पर जो प्रिंटर में स्कैनर लगी होती हैं वो फ़ोटो स्कैनर होता है, जो फ़ोटोग्राफ्स को स्कैन करता है। फ़ोटोग्राफ को स्कैन करने के बाद उसके बाद आपको एक अनडिजायर्ड आउटपुट प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक एक काइंड ऑफ माउस होता है, एक ऐसा इनपुट डिवाइस जो गेमिंग में यूज़ की जाती है। गेमिंग इन द सेंस, जब कोई ऐसा गेम खेल रहा है वीडियो गेम्स में पॉइंट आउट करने के लिए, या फिर बोल सकते हैं ऐसा कि एक ऐसा इनपुट डिवाइस होता है जिसमें एक स्टिक लगी होती है, एक स्फेरिकल बेस भी होता है, एज यू कैन सी ओवर हियर। तो ये एक जॉयस्टिक है जिसका यूज़ गेमिंग में किया जाता है। लाइट पेन एक दिखता लाइट पेन की तरह ही है, बट इसका यूज़ जो पहले के मॉनिटर्स आते थे, CRT मॉनिटर, अभी के तो LCD मॉनिटर पर ये काम नहीं करती हैं, बट उनके जो इमेज होती हैं या फिर उनमें कोई अगर टेक्स्ट होती हैं, तो उन टेक्स्ट को, इमेज को या किसी भी ऑब्जेक्ट को हाईलाइट करने के लिए लाइट पेन का यूज़ किया जाता है। ये LCD स्क्रीन पर अभी तक कंपैटिबल नहीं हो पाया है। इसको सबसे पहले 1955 में इन्वेंट किया गया था MIT इंस्टीट्यूट में। नेक्स्ट है डिजिटाइज़र। डिजिटाइज़र एक ऐसा कंप्यूटर इनपुट डिवाइस है जो अगर आप किसी भी डिजिटाइज़र में जो भी ड्रॉ करते हैं तो वो एज इट इज़ एक डिजिटल फॉर्मेट में हमें कंप्यूटर स्क्रीन पर शो होने लग जाती हैं। तो डिजिटाइज़र एक ऐसा बोल सकते हैं टच इनपुट डिवाइस है जो किसी भी हैंड रिटेन टेक्स्ट को वो डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करती हैं। जैसे कि इस डायग्राम पर आप देख सकते हो कि अगर पेन को अगर आप किसी पैड पर ड्रॉ कर रहे हो तो वो एक एग्जैक्ट वैसा ही फॉर्मेट देगा, बट एक लगेगा नहीं कि वो आप हैंड रिटेन में कुछ कर रहे हैं, वो ग्राफिक्स के फॉर्म में उसे कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन एक ऐसा इनपुट डिवाइस है जो किसी साउंड को रिकॉर्ड करने के लिए यूज़ की जाती हैं, किसी ऑडियो सिग्नल्स को बोल सकते हैं या फिर कोई वाइब्रेशन को। तो ये सारे चीज़ों को इनपुट के रूप में लेता है और उसको फिर डिजिटल डेटा के फॉर्म में स्टोर कर देता है कंप्यूटर सिस्टम में। उसके बाद जो भी काम होता है कंप्यूटर उसके अकॉर्डिंग करता है। डायनेमिक माइक्रोफोन्स ऐसे माइक्रोफोन हैं जिनका कॉमनली यूज़ करते हैं हम वॉइस को इम्प्रूव करने के लिए, साउंड के लिए या फिर ऑडियो को रिकॉर्डिंग के लिए। ये ऐसे मेटल से बने होते हैं जिनके थ्रू ऑडियो को रिकॉर्ड करते हैं और उसके बाद इसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। नेक्स्ट है कंडीशनर। कंडीशनर एक ऐसा ऑडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए माइक यूज़ किया जाता है जो थोड़ा सेंसिटिव होता है और थोड़ा फ्लैट फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स भी करता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, इसका यूज़ जो ऑडियो रिकॉर्डिंग के लिए होती हैं, जब भी कोई सिंगिंग प्लेटफॉर्म पर कोई यूज़ करता है तो इस कंडीशनर का यूज़ करता है ताकि थोड़ा जो उसका वॉइस है उसमें नॉइज़ की प्रॉब्लम ना हो और उसमें जो भी वॉइस जाए वो थोड़ा फाइन होकर जाती हैं। तो इसमें थोड़े मेटल्स लगे होते हैं, उसमें कुछ मेटल्स लगे होते हैं जिनके थ्रू ये काम करता है कंडीशनर।
एंड थर्ड है रिबन। रिबन भी काइंड ऑफ एक माइक ही है जो रिलायबिलिटी के लिए जाना जाता है। इसमें कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल्स होते हैं या मैग्नेटिक फील्ड होते हैं बोल सकते हैं, जैसे एल्यूमिनियम, ड्यूरेलियम या नैनो फिल्म, जो किसी भी वॉइस को, साउंड को वो लेता है और उसे फिर उसके बाद वोल्टेज में चेंज करके आगे उसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में ट्रांसमिट कर देता है। नेक्स्ट है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्नाइजेशन। MICR सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला लेज़र प्रिंटर में या बैंक्स में बोल सकते हैं, जहाँ पर किसी सिक्योरिटी की नीड होती है। लाइक अगर हमने देखा होगा कि बैंक के जो चेक्स आते हैं, चेक्स के नीचे में MICR नंबर लिखे होते हैं जो थोड़े हाईलाइटेड फॉर्म में होते हैं, जिनमें कुछ स्पेशल कैरेक्टर होती हैं। तो उन कैरेक्टर्स को लिखने के लिए और उसे स्कैन करने के लिए, उसे रिकग्नाइज करने के लिए जो सिस्टम होती है जो सॉफ्टवेयर यूज़ होती हैं, वो इनपुट डिवाइस मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्नाइजेशन डिवाइस होता है। नेक्स्ट है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर OCR। OCR एक ऐसा इनपुट डिवाइस है जो स्कैनर्स पे यूज़ होती है। मोस्टली इसका यूज़ स्कैनर में किया जाता है। सपोज हैंड रिटन में अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाई है या कोई ऐसा हार्ड कॉपी जो बहुत ही लीगल हो, जिसे आप इलेक्ट्रॉनिकली PDF में चेंज करना चाहते हैं कंप्यूटर में, तो वहाँ पर OCR यूज़ की जाती है। जैसे आप यहाँ पर डायग्राम पर देख सकते हो कि इस तरीके से इसे स्कैन की जाती है और ये स्कैनिंग होने के बाद कंप्यूटर में वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाती हैं। हार्ड कॉपी हो या फिर कोई टेक्स्ट हो जो आप हैंड रिटन की यूज़ करते हैं, या फिर कोई भी आपका डॉक्यूमेंट हो सकता है, इमेज हो सकता है, उसको स्कैन करने के बाद उसे PDF के रूप में जो कन्वर्ट करते हैं, OCR के थ्रू भी वो काम हो सकता है और मोस्टली इसका यूज़ स्कैनर में ही किया जाता है। नेक्स्ट है डिजिटल कैमरा। डिजिटल कैमरा ऐसे इनपुट डिवाइसेस होती हैं जो इमेज या किसी रिकॉर्डिंग के लिए या वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए यूज़ की जाती है। डिजिटल कैमरा बेसिकली एक ऐसा ट्रेडिशनल कैमरास होते हैं जिनको किसी मेमोरी की नीड होती है। जब कंटेंट्स या इमेज, वीडियो कुछ भी हम कैप्चर करते हैं तो वो मेमोरी में स्टोर करते हैं, देन उसके बाद उसको किसी सिस्टम में अटैच करके या कनेक्ट करके उस कंटेंट को लेकर के उस पर वर्क की जाती है। तो सिर्फ इसको कैमरा को रिकॉर्ड करने के लिए या इमेज को कैप्चरिंग के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें कुछ फ़ोटो सेंसर्स के थ्रू, जो कैमरा होती हैं लेंस के थ्रू फ़ोटो सेंसर्स उसमें लगी होती हैं, वो कैप्चर करता है, जिससे कि जो भी जो रियल ऑब्जेक्ट होते हैं वो छोटे फॉर्मेट में चेंज हो जाते हैं और फिर वो एक कैप्चर फॉर्मेट में चेंज हो जाती हैं। नेक्स्ट है पैडल। पैडल एक ऐसा इनपुट डिवाइस है जिसका यूज़ गेम्स में वाइडली किया जाता है। पैडल का जो कंट्रोल होता है वो कर्सर के थ्रू ही होता है और पैडल जिस तरीके से अल्टरनेटिव हम बोल सकते हैं जॉयस्टिक को हमने देखा है, तो जॉयस्टिक का ही एक दूसरा पार्ट होता है पैडल। इसके साथ साथ इसमें कुछ एक्स्ट्रा भी कंट्रोल करने के पावर्स होते हैं पैडल में, और ये किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में या कंप्यूटर में काम कर सकता है, जो जैसे कि इन वॉल्यूम को इंक्रीज़ करने के लिए या वॉल्यूम को डिक्रीज़ करने के लिए गेमिंग पर, या फिर इसके स्टीरियो को यूज़ करने के लिए, तो ये इस तरीके से भी काम कर सकता है, दोनों तरीके से। नेक्स्ट है लाइट गन। लाइट गन एक ऐसा पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है जिनको शूट करने के लिए किसी वीडियो गेम्स में या ऐसे गेम्स में जहाँ पर शूटिंग की नीड होती है या टारगेट करने की नीड होती है, तो वहाँ पर इस गन का यूज़ किया जाता है। ट्रिगर से इसको पुल किया जाता है जिस तरीके से रियल गन होती है। लाइट गन एक ऐसा डिवाइस है, पॉइंटिंग डिवाइस, जिसका यूज़ किसी वीडियो गेम्स में किया जाता है। जब कोई प्लेस को शूट करना है, टारगेट करना है, तो वहाँ पर हम लाइट गन का यूज़ करते हैं। लाइट गन एक ऐसा गन होता है जहाँ पर जो शूट करना चाहते हैं वो पॉइंट किया जाता है, फिर वो थोड़े टाइम के लिए वो स्क्रीन ऑफ हो जाती है, उसके बाद वो एक आउटपुट जनरेट करती है जहाँ पर आपने पहले शूट किया होता है। नेक्स्ट है टच पैड। टच पैड एक ऐसा इनपुट डिवाइस है जो मोस्टली लैपटॉप्स में ही लगी होती है, एज अ माउस की तरह काम करता है। अगर किसी माउस की बात करें तो जैसे इसमें राइट क्लिक होते हैं, लेफ़्ट क्लिक होती हैं और एक स्क्रॉल होती है, तो टच पैड किसी भी लैपटॉप में जो बाय डिफ़ॉल्ट माउस कह सकते हैं वो माउस की तरह ही काम करती हैं। नेक्स्ट है रिमोट। रिमोट का यूज़ टीवी में या फिर किसी ऐसे लॉन्ग डिस्टेंस डिवाइस के लिए किया जाता है जहाँ पर इंफ्रारेड रेस के थ्रू या ऐसे सेंसर्स के थ्रू डिटेक्ट की जाती है, सो दैट जहाँ पर भी डिस्टेंस पर अगर कोई आप जगह पर बैठकर चैनल को चेंज करना चाहते हैं, इंक्रीज़ करते हैं, डिक्रीज़ करते हैं, तो रिमोट वहीं पर काम आती है। इसको डॉक्टर रॉबर्ट एडलर के द्वारा 1956 में बनाई गई थी, जो स्पेसिफिकली किसी लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए ही है। नेक्स्ट है जेस्चर रिकग्नाइजेशन डिवाइस। जेस्चर रिकग्नाइजेशन डिवाइस ऐसे डिवाइसेस होती हैं
जैसे कि अगर आपके पास स्मार्टफोन है या टैबलेट है तो जहाँ पर जैसे भी हम जेस्चर्स का यूज़ करते हैं, अगर कोई कार रेसिंग की बात करें या कोई ऐसे ड्राइविंग गेम की बात करें जहाँ पर हमें मूवमेंट की नीड होती है, जब हम अपने फ़ोन को टर्न करते हैं या फिर मूवमेंट करते हैं तो जेस्चर्स हमारे हैंड यूज़ करते हैं या फिर हम जिस तरीके से अपने मूवमेंट करते हैं उसी तरीके से हमारी स्क्रीन पर शो होने लगती है। ऐसा लगता है कि हम खुद ही उसे ड्राइव करते हैं जैसे अपने जेस्चर से। तो जेस्चर डिवाइसेस ऐसे डिवाइसेस होती हैं जो अपने ह्यूमन बॉडी के जेस्चर से ही पूरा कंट्रोल की जाती है। टच स्क्रीन एक ऐसा इनपुट डिवाइस है जो किसी भी स्मार्टफोन या टैबलेट में यूज़ की जाती हैं। ये इनपुट एंड आउटपुट दोनों के लिए काम करता है, बिकॉज ये चाहे आप किसी टचिंग गेम्स पर है, वीडियो गेम्स पर, कार, जीपीएस या फिर कोई फिटनेस मशीन में, सभी जगह पर हम टच स्क्रीन का काम कर सकते हैं। इसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस 1965 में किया गया था, बट 1970 में इसे स्टार्ट की गई थी या इसका डेवलप हुआ था। नेक्स्ट है वर्चुअल रियलिटी। वर्चुअल रियलिटी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है या एक ऐसा इन्वायरमेंट है जो वर्चुअली होता है। वर्चुअली इन द सेंस वो एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट होता है जहाँ पर कोई रियल ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं, बट इट फील्स लाइक कि आप वहाँ पर एक फिजिकल जगह पर हैं, एक रियलिटी जगह पर हैं और उस चीज़ को कर रहे हैं, कोई सभी काम को। सो एक ऐसा इंट्रैक्शन है वर्चुअल रियलिटी जो डिफरेंट इनपुट डिवाइसेस का यूज़ करके एक आपको ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है कि आपको ऐसा फील हो कि आप रियल वर्ल्ड में वहाँ पर उस जगह पर हैं, उस काम को कर रहे हैं। और ये इनपुट डिवाइसेस जैसे कोई हेडसेट हो गया, ग्लव्स हो गया या हेडफोन्स के थ्रू ही आपको ये इन्वायरमेंट प्रोवाइडेड की जाती है। सपोज फॉर एग्जांपल अगर आप कोई बीच पर हैं या फिर कोई अगर फुटबॉल मैच को वॉच कर रहे हैं तो आपको ऐसा फील होगा कि आप उस जगह पर ही हैं और उसे आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं या फील कर पा रहे हैं। नेक्स्ट है वेबकैम। वेबकैम एक ऐसा स्पेशल टाइप का कैमरा होता है जो इनबिल्ट होता है कंप्यूटर सिस्टम पर, या फिर एक ऐसा अलग सा कैमरा होती हैं जो डायरेक्टली ही इंटरनेट के थ्रू अगर वेब पेज पर कोई हम इमेज अपलोड करना चाहते हैं, कोई फ़ोटोज़ अपलोड करना चाहते हैं तो वो डायरेक्टली वेबकैम के थ्रू हो जाता है। ये बहुत ही कंपैटिबल होता है कंप्यूटर के साथ और जिसको हम एक कॉम्पैक्ट डिजिटल कैमरा भी कहते हैं वेबकैम को। नेक्स्ट है बायोमेट्रिक डिवाइसेस। बायोमेट्रिक्स डिवाइसेस ऐसे डिवाइसेस होती हैं जो किसी पर्सन के आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ की जाती हैं। इनमें बेसिकली बायोलॉजिकल फीचर्स को ही स्कैन की जाती हैं, जैसे कोई फिंगरप्रिंट या हो गया, आई हो गया, कॉर्निया, फेस स्ट्रक्चर, जैसे हमारे ह्यूमन फीचर्स को ही यूज़ किया जाता है। एक हाई लेवल का एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए बायोमेट्रिक्स डिवाइसेस का यूज़ किया जाता है। इसमें जो स्कैनिंग होती है बेसिकली फेस, हैंड, फिंगरप्रिंट, रेटिना, वॉइस की स्कैनिंग करती है। बेसिकली किसी भी अगर हम कोई ऑर्गेनाइजेशन पर या ऑफिस पर काम करते हैं तो वहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के बायोमेट्रिक्स डिवाइसेस का यूज़ होता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। नेक्स्ट है स्टीयरिंग व्हील। स्टीयरिंग व्हील एक ऐसा इनपुट डिवाइस है जो रियल वर्ल्ड से रिलेट कर सकते हैं कि अगर आप कोई रेसिंग गेम्स पर है, कोई वीडियो गेम्स पर है तो वहाँ पर स्टीयरिंग व्हील हमें यही फील होता है कि आप ही उस कार को ऑपरेट कर रहे हो। तो ये सारे रियल टाइम्स के फंक्शन को प्रोवाइड करती हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है देन लाइक इट, शेयर इट एंड कमेंट इट।